दोस्तों सब कहते हैं कि ईवी का मेंटेनेंस ऑलमोस्ट जीरो होता है, बट क्या ये सच है? रियलिटी ये है कि ईवीज में मेंटेनेंस कम जरूर होता है, पर अगर आप नेग्लेक्ट कर दो तो रेंज, बैटरी हेल्थ और ब्रेकिंग सब पर अच्छा इफेक्ट होता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा टॉप ईवी मेंटेनेंस एंड डीआईवाई टिप्स, सिंपल चीजें जो आप अपने घर पे कर सकते हो और अपनी ईवी को नया जैसे कंडीशन में रख सकते हो। मैं हूं सौरभ और आप देख रहे हैं ऑल अबाउट ईवीज। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं टायर प्रेशर और व्हील केयर की। दोस्तों ईवीज जनरली आइस कार के कंपैरेटिव 200 से 300 किलो तक ज्यादा हैवी होती हैं। बिकॉज ऑफ दैट बैटरी पैक ये वेट बढ़ जाता है और यही एक्स्ट्रा वेट टायर पर ज्यादा प्रेशर डालता है। इसीलिए टायर प्रेशर को इग्नोर करना एक बहुत बड़ी गलती हो सकती है। हर 2 वीक में आप एक बार टायर प्रेशर को जरूर चेक कर लीजिए। अगर लो टायर प्रेशर होता है तो 3 से 5% तक जो रेंज है वो आपकी रिड्यूस हो सकती है और अनइवन वियर से टायर की लाइफ भी 20% तक कम हो सकती है। एक सिंपल सा टिप देता हूं, बाजार में बहुत सारे टायर प्रेशर गॉज अवेलेबल हैं, अप्रॉक्स 500 से 1000 रुपीज की रेंज में। डिजिटल होते हैं, आपको जस्ट उनको प्लग इन करना है अपने सॉकेट में कार के और एक बार टायर पे लगा के प्रेशर चेक करना है। 2 वीक में एक बार आप कर सकते हैं तो आपका टायर प्रेशर मेंटेन रहने वाला है। और हाँ, आपके ईवीज में होता है रीजनरेटिव ब्रेकिंग, तो उससे रियर टायर जो होते हैं उनका अनइवन वियर एंड टियर दिख सकता है आपको। सो टायर रोटेशन जो है वो हर 10,000 किलोमीटर पर करवाना काफी बेनिफिशियल रहता है। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की, जो है कूलेंट एंड ब्रेक फ्लूइड चेक। ईवीज में इंजन ऑयल नहीं होता, लेकिन उनमें कूलेंट होता है जो बैटरी और मोटर दोनों के टेम्परेचर को सेफ रखता है। ओवर हीटिंग से बैटरी डिग्रेडेशन होती है जिससे आपका रेंज लॉस होता है। सो कूलेंट लेवल और ब्रेक फ्लूइड को हर 10,000 किलोमीटर पर सर्विस स्टेशन पर चेक जरूर करवा लिया करो। और अगर आपके ईवी जो लिक्विड कूल्ड बैटरी पैक यूज करती है, तो जैसे कि आपने देखा टाटा नेक्सॉन और MG ZS ईवी, तो कूलेंट टॉपअप और जो रिप्लेसमेंट शेड्यूल ओईएम के मैनुअल के अंदर लिखा होता है उसे आप जनरली 2 या 3 साल में एक बार चेंज करवाना रिकमेंडेड होता है। अब बात करते हैं दोस्तों थर्ड सेक्शन की, जो है बैटरी हेल्थ और चार्जिंग हैबिट। आपको पता ही है कि ईवी के केस में जो ईवी की बैटरी होती है वो उनका हार्ट होता है एक तरह से। तो बैटरी की लाइफ स्पैन को मेंटेन करने के लिए आप एक गोल्डन रूल हमेशा याद रखो, वो है 80-20 रूल। यानी कि बैटरी को 0% तक डिस्चार्ज मत होने दो और हर बार 100% तक चार्ज भी मत करो। इसके पीछे एक साइंटिफिक रीजन है। जो भी लिथियम आयन सेल्स होते हैं उन पे एक्सट्रीम एंड्स पर एक स्ट्रेस आता है जब भी आप बैटरी को 100% तक चार्ज करते हो। मिड रेंज चार्जिंग में केमिकल स्टेबिलिटी अच्छी होती है और अगर आप सिटी ड्राइव करते हो तो 20 से 80% तक चार्ज करना परफेक्ट। मैं तो इनफैक्ट ये सजेस्ट करूंगा कि आप जो बैटरी को फुल चार्ज तभी करो जब भी आप लॉन्ग ट्रिप्स प्लान कर रहे हो। और एक प्रो टिप देता हूं दोस्तों, हाई स्पीड DC चार्जर जो है उससे आप रोज चार्ज मत करो। वीक में 1 या 2 बार तक तो ठीक है, लेकिन फ्रीक्वेंट DC चार्जिंग से बैटरी डिग्रेडेशन थोड़ा एक्सिलरेट होता है, स्पेशली इन हॉट वेदर्स। अब बात करते हैं दोस्तों जो है सॉफ्टवेयर अपडेट्स एंड डायग्नोस्टिक। दोस्तों ईवीज आर लाइक स्मार्टफोन्स ऑन व्हील्स, यानी कि सॉफ्टवेयर अपडेट्स आर एज इंपॉर्टेंट एज मैकेनिकल सर्विस। ओईएम जैसे टाटा, BYD, MG, टेस्ला और बाकी ब्रांड जो हैं वो रेगुलर OTA यानी कि ओवर द एयर अपडेट्स देते हैं, जिसमें कि बग फिक्स के साथ बैटरी मैनेजमेंट और रीजनरेटिव ब्रेकिंग के लॉजिक भी इंप्रूव होते हैं। सो जब भी आपके पास अपडेट का ऑप्शन आए स्क्रीन पर तो उसे अपडेट लेटर को मत दबाओ और इमीडिएटली अपडेट करो, क्योंकि इससे आपकी रेंज में ठीक फर्क पड़ने वाला है। और अगर आपको लगता है कि आपकी परफॉर्मेंस ड्रॉप हो रही है, जैसे कि रेंज कम हो रही है और रीजनरेटिव ब्रेकिंग वीक हो रही है, तो क्विक डायग्नोस्टिक टेस्ट करवा लो। मोस्ट OEMs जो हैं वो ऐप में बैटरी हेल्थ परसेंटेज भी दिखाते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की, जो है ब्रेक, सस्पेंशन और कैबिन केयर। ईवीज में जनरली रीजनरेटिव ब्रेकिंग होती है, मतलब कि जब भी आप ब्रेक दबाते हो मोटर की एनर्जी रिकवर होती है, तो उसका रिजल्ट होता है ब्रेक पैड्स आइस कार के कंपैरिजन में 2 से 3 टाइम्स ज्यादा चलते हैं। लेकिन एक छोटी सी दिक्कत है जो कि है रश। अगर आपकी कार ज्यादा ड्राइव नहीं होती और खड़ी रहती है तो ब्रेक डिस्क पर रश डिपॉजिट हो जाता है। सॉल्यूशन सिंपल है, हफ्ते में एक बार मैनुअली ब्रेक को दबा दो ताकि रश रब ऑफ हो जाए। और अगर कैबिन साइड की बात करूं तो ईवीज में सेंसर्स, कैमरास और एयर फिल्टर्स ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। रेगुलरली डैशबोर्ड और वेंट्स साफ रखो और अगर कैबिन एयर फिल्टर चेंज करने का ऑप्शन है तो हर 15,000 किलोमीटर पर आप उसे रिप्लेस ही कर दो। दोस्तों अब बात करते हैं बोनस
चिप्स की। बोनस टिप नंबर 1 की बात करें तो टायर को ओवर इन्फ्लेट मत करो कि ये सोच के कि ज्यादा रेंज बढ़ जाएगी। ओवर इन्फ्लेशन से ब्रेकिंग डिस्टेंस बढ़ता है। दोस्तों बोनस टिप नंबर 2 की बात करें तो ईवी वॉश करते वक्त हायर प्रेशर जेट बैटरी के लोअर एरिया पर मत मारो, उसे जेंटली वाटर स्ट्रीम से ही साफ करो। बोनस टिप नंबर 3, कीप योर ईवी पार्क इन शेड, यानी कि जो अपनी ईवी व्हीकल है उसको शेड में ही पार्क करो, क्योंकि ज्यादा गर्मी के टाइम पे हीट में, सनलाइट में, डायरेक्ट सनलाइट में पार्क करने से बैटरी डिग्रेडेशन है वो थोड़ा सा एक्सिलरेट हो जाता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं कंक्लूजन की। तो अब आपको पता चल गया है कि ईवी मेंटेनेंस जीरो नहीं है पर स्मार्ट है, और अगर आप छोटी सी DIY हैबिट्स को फॉलो करते हो तो आपकी ईवी की बैटरी लाइफ, रेंज और परफॉर्मेंस सब बेटर हो जाने वाली है। तो मुझे कमेंट करके जरूर बताओ कि आपका ईवी मेंटेनेंस हैक क्या है, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो फॉर मोर ईवी टिप्स एंड टेक एक्सप्लेनर्स। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ड्राइव सेफ एंड स्टे इलेक्ट्रिक।